ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कल आप लोगों को मैंने बताया था मेमोरी ग्लैंड के पूरे मॉडिफिकेशन के बारे में। तो ये श्वेत ग्रंथि का मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। और सभी फीमेल में जो होता है इसका आकार अलग अलग होता है। आकार का अलग अलग होता है क्यों? वो फैट के डिपोजिशन के कारण, इसके कारण जो है उसका आकार अलग अलग होता है। लेकिन जब एक गर्भवती माँ होती है, फीमेल होती है, उसके भीतर जो है इसका आकार जो बड़ा होता है। वो क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है मिल्क का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, और मिल्क के जमाव के कारण इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब बारी बारी से समझते हैं होता क्या है। देखिए, ये फीमेल का स्तन ग्रंथि है। मेल में भी मैच्योर होता है, मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है, लेकिन मेल में अनमैच्योर रहता है और फीमेल में मैच्योर होता है। मेल में इसका कोई काम नहीं है और फीमेल में इसका काम है। ठीक है, इसीलिए मेल में विकसित नहीं होता है और फीमेल में विकसित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। और ये मेमोरी ग्लैंड जब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है, एक फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो जब डेवलप होता है तो इस बात को, इस वृद्धि को, इस बदलाव को, जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, इस बदलाव को फीमेल ऑब्जर्व कर पाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से, जिसमें से ये भी होता है। लेकिन एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है फीमेल में उसको डेवलप करता है। उसी समय क्या होता है, ये बड़ा होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। अब देखिए आगे, ये कंप्लीट फीमेल का मेमोरी ग्लैंड है। एक सीक्वेंस को देख लीजिए, इस सीक्वेंस को पहले देख लीजिए, उसके बाद बारी बारी से यहाँ पे आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, मेमोरी लोब्यूल्स, उसके बाद है एल्वियोलाई, ल्यूमेन, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट और निपल। ठीक है, इस सब के बारे में समझिए कि क्या है। एक फीमेल के स्तन ग्रंथि में मेमोरी लोब्यूल्स जो होता है 15 से 20 होता है। मेमोरी लोब्यूल्स किसको बोलते हैं? देखिए, इसमें क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 जगह नहीं था, इसीलिए इसको हम बनाए हैं। ऐसा जो है लोब्यूल्स जो देख रहे हो आप लोग, उसको बोला जाता है। 15 से 20 लोब्यूल्स इसके अंदर बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्तन ग्रंथि है, फीमेल के जो रिब्स होता है उस रिब्स से सटा होता है। और फीमेल का जो रिब्स होता है 1 से 6 नंबर तक, 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक के बीच में फीमेल का जो है मेमोरी ग्लैंड का साइज होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है ये एक मसल से जुड़ा रहता है जिसका नाम है पेक्टोरलिस मसल। ठीक है, इस मसल से ये जुड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो मिल्क, अब बात करते हैं मिल्क जिस जगह पर बनता है और मिल्क को बनाने का काम और ये कैसे होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और हम बताएंगे। माँ के साथ बच्चे का रियल वाला प्यार, जो एक प्यार होता है कि माँ के साथ जो लगाव होता है बच्चे का, वो क्यों होता है उसके बारे में यहाँ हम समझाएंगे। वो रियल प्यार होता है, रियल लव के नाम से कुछ चीज है, वो है माँ के साथ बच्चे का प्यार। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर मिल्क बनेगा कहाँ, मिल्क जमा कहाँ होगा, मिल्क कौन सा हार्मोन बनाएगा, मिल्क कौन सा हार्मोन निकलेगा, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, जब फीमेल गर्भवती होती है और जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो एक HPL हार्मोन होता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा से निकलता है। कहां से निकलता है? प्लेसेंटा से। ये HCL हार्मोन आगे के, मतलब बच्चे के जन्म के बाद बच्चा दूध पिएगा, इसके लिए ये आगे मिल्क बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब समझिएगा। मान लीजिए, अब स्टार्टिंग समझते हैं कि कैसे होता हो, कैसे मिल्क बनता होगा। मिल्क बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसको लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। और ये प्रक्रिया को पूरा करने का काम जो होता है एक हार्मोन का होता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है HPL के द्वारा जो एक्साइट होता है। ठीक है, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन।
अब देखिएगा, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है अब मिल्क को बनाएगा, तो मिल्क बनाएगा कहाँ, तो इसके अंदर छोटा छोटा एल्वियोल गुब्बारा नुमा संरचना होता है, जैसे आप लोग पढ़े होइएगा लंग्स में छोटा छोटा था ना दाना दाना नुमा, उसी प्रकार से इसमें भी छोटा छोटा गुहा नुमा संरचना है, उसी को बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई कुपिका। अब इसके भीतर मिल्क बनेगा, इसके भीतर मिल्क बनेगा, तो मिल्क बनाने का काम कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। और मिल्क बना के वो यहाँ जमा रखेगा, इस लूमेन में जमा रखेगा, ठीक है, इस गुहा में जमा रखेगा, इस जगह पर जमा रखेगा, इस जगह पर मिल्क को वो जमा रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये एक छोटी छोटी ट्यूब में निकलती है, ये जो एल्वियोलाई है एक छोटी छोटी ट्यूब में सटी होती है, जिसको मेमोरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ सटी होती है, मेमोरी ट्यूब में। देखिए यहाँ पे मेमोरी लोब्यूल्स है, ये पूरा मेमोरी लोब्यूल्स है, मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई है, ये रहा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के भीतर क्या होगा, तो मिल्क का संश्लेषण होगा, मिल्क का संश्लेषण कौन कराएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन कराएगा। मिल्क का संश्लेषण के बाद मिल्क जमा कहाँ रहेगा, तो लूमेन में जमा रहेगा, ठीक है। अब इस जगह पे ये जमा है, उसके बाद ये जो एल्वियोलाई है छोटे छोटे ट्यूब नुमा संरचना में बिखर जाता है, उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब। और फिर वो आगे जाके एक फाइन एक नली में सटता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी डक्ट। ये वाहिनी के साथ जाके सट जाता है। देखिए यहाँ पे ये सब अलग अलग निकला हुआ है, सब अलग अलग ब्रांचेस निकला हुआ है, फिर एक जाके ऐसे सटा हुआ है, जैसे आप लोग पेड़ में देखते होइएगा, पेड़ की एक शाखा निकली हुई है, फिर उस शाखा से सब बहुत सारा डाढ़ी निकला हुआ है, लेकिन है वो एक ही शाखा आके पेड़ में सटता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यहाँ समझना है। आगे देखिएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक संरचना आता है, जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। ये चौड़ा भाग होता है, इसको बोलते हैं, ये चौड़ा चौड़ा जो भाग है उसको बोलते हैं एम्पुला। एक्चुअली जब मिल्क निकलेगा, यहाँ से जब मिल्क निकलेगा तो इस जगह पर जमा रहेगा, इस जगह पर वो जमा रहेगा। फिर जैसे बच्चा उस मिल्क को चूसना चाहेगा, तो ये वाहिनी के मदद से, लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी के मदद से वो निपल के द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है। बच्चा जब इसको चूसेगा तो वो निपल के द्वारा बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ देखिएगा एक भूरा कलर का संरचना होता है, जिसको एलियोरा कहते हैं, चूचक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बताते हैं, समझिएगा। मिल्क बनाने का काम कौन किया था, प्रोलैक्टिन किया था। अब मिल्क जो निकलेगा, मिल्क निकालने का काम बच्चा फीडिंग करेगा, बच्चा दूध को पिएगा, तो निकालने का जो काम होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये मेल में ज्यादा निकल जाए तो उसका व्यवहार जो है फीमेल की तरह होने लगेगा। बता क्या समझ में? अब होता क्या है तो समझिए। मैंने बताया था ना कि रियलिस्टिक वाला प्यार जो होता है माँ के साथ बच्चे में कैसे होता है, उसको समझिएगा। देखिए, इस मेमोरी ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, मेमोरी ग्लैंड का कोई भी फंक्शन एक्टिवेट नहीं होने को है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को बाहर सुला रखी है, मतलब दूरा पे, बाहर जो बरामदा होता है वहां पे सुला रखी है, ठीक है। और माँ किचन में है। माँ कहाँ है? किचन में। अच्छा एक बात बताइए, उस समय क्या माँ को ऐसा आभास होता होगा कि हमको बच्चे को दूध पिलाना है, या फिर माँ को उसके बच्चे के प्रति कुछ इंटेंट आया होगा? नहीं। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि माँ काम कर रही है, बच्चा सोया हुआ। लेकिन ज्यों ही बच्चे के रोने की आवाज माँ के कानों तक जाएगी, अगर मान लीजिए माँ किचन में है, बच्चा बाहर बैठा हुआ, बाहर लेटा हुआ है, सोया हुआ, और बच्चा उठा रोई, तो उस समय क्या होगा कि उसका आवाज, रोने का आवाज जो है सीधा माँ के हाइपोथैलेमस पे जाएगा, तुरंत जाएगा एकदम। वो पूरी मतलब उसके रोने की आवाज को तुरंत सुन लेगी। और क्योंकि छोटा बच्चा तो बोलेगा नहीं ना कि हमको भूख लगा हुआ, हमको दूध पिलाओ, छोटा बच्चा तो नहीं बोल पाएगा। तो उसको माँ के दिमाग में, मतलब हाइपोथैलेमस में उसके रोने की आवाज जाती है, और जैसे ही आवाज जाती है उस माँ का हाइपोथैलेमस जो एक्टिव हो जाता है, वो तुरंत मैसेज पहुंचाता है, पता है किसको? प्रोलैक्टिन हार्मोन को। किसको? प्रोलैक्टिन हार्मोन को। और प्रोलैक्टिन मिल्क का संश्लेषण करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मिल्क को निकालता है। किसी किसी फीमेल में एक बात बताते हैं, समझिएगा। फीमेल में जब भी मिल्क बनेगा तो चाइल्ड बर्थ के बाद ही बनेगा, लेकिन कभी कभी एक केस को देखा जाता है,
केस क्या देखा जाता है वो बताते हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि जो माँ नहीं बनी हुई रहती है फीमेल, उसके अंदर से भी मिल्क का कुछ जो है ड्रॉपलेट दिखाई देने को मिलता है। देखिए हम बताते हैं, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है ना, तो वो एस्ट्रोजन के कारण वो निकलता है, मतलब वो मिल्क का एक नमूना निकलता है। सभी फीमेल में वो ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ फीमेल में ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई, ये रेयर है, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि वो निकलवे करेगा, ये रेयर है, ठीक है, किसी किसी फीमेल में निकल जाता है। तो जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होता है, उस समय ये थोड़ा लिटिल बिट अमाउंट में जो है वो निकल जाता है। पता क्या समझ में? बाकी जो है फीमेल में ब्रेस्ट का और स्तन ग्रंथि का आकार जो है और मिल्क जो है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद ही होगा। अब बताते हैं, समझिएगा। किसी किसी फीमेल में मिल्क बनवे नहीं करता है, मिल्क बनेगा ही नहीं, तो मिल्क नहीं बनेगा तो उस बच्चे को बाटली का दूध दिया जाता है। बाटली का दूध क्यों दिया जाता है और क्या अंतर है माँ के दूध से और बाटली के दूध से, उसको समझिएगा। देखिए, जितना भी इसमें कंटेंट्स होता है, जितना भी अवयव होता है, जितना भी कंपोनेंट्स होता है मिल्क में, उस सारा का सारा बाटली के दूध में भी होता है। लेकिन माँ के गाढ़ा पीला दूध में IgA, देखिए IgA एंटीबॉडी है, बड़ा खतरनाक एंटीबॉडी है, ठीक है। IgA उस माँ के गर्भ में, माँ के गाढ़ा पीला दूध में उपस्थित होता है, जबकि बाटली के दूध में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कभी कभी एग्जाम में, माँ के गाढ़ा पीला दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो IgA, बड़ा खतरनाक होता है। आप लोग देखते होइएगा, बच्चा इस IgA में इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा बच्चा सब जमीने में घूमने तुमने रहेगा, जमीने का चीज उठा के खा लेगा, फिर भी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि इम्यूनिटी पावर उसका बहुत ज्यादा हाई होता है उस समय। बताएगा समझ में? अब देखिए, अब कि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके भीतर मिल्क नहीं बनता। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी एक शरीर में हार्मोन का सबसे बड़ा काम होता है शरीर के बैलेंस करना, शरीर के क्रियाकलापों को सही ढंग से सुचारित करना, सही ढंग से चलाना। मिल्क का बनना या मिल्क का निकलना, ये भी किसके कारण है? हार्मोन के कारण। जब एक फीमेल के भीतर हार्मोन का बैलेंस सही रहेगा तो उसके भीतर सारा फंक्शन जो है सही से काम करेगा। जैसे हार्मोन का बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा तो उसके भीतर से जो है जो मतलब डेली का जो क्रियाकलाप होता है उसमें वो भी प्रभावित हो जाएगा, उसके बॉडी का ऑर्गन जो है वो भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। हार्मोन जो है एक मेल और फीमेल में हार्मोन का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए किसी किसी फीमेल में 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की हो जाएगी लेकिन उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है। काहे के लिए नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर हार्मोन विकसित नहीं हुआ। हार्मोन विकसित भी हुआ है तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। बताया कि नहीं समझ? तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल में हार्मोन का सही ढंग से काम करना बहुत जरूरी होता है। तो किसी किसी फीमेल में हार्मोन की कमी के कारण भी ऐसा देखा जाता है। एस्ट्रोजन जब डेवलप नहीं होता है तो उसके मेमोरी ग्लैंड का भी विकसित नहीं हो, मेमोरी ग्लैंड भी विकसित पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और मेमोरी ग्लैंड पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो तो मिल्क नहीं बनेगा, और मिल्क नहीं बनेगा तो बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाएगी फीमेल। बताइए नहीं किस वजह से? देखिए सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे, अभी मैंने जो बताया प्यार वाली बात, तो बच्चे के साथ माँ कहाँ पे है? किचन में। बच्चा कहाँ है? बाहर। देखिए इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट इज इनक्रेडिबल रिलेशन। इसका कोई मतलब मोल नहीं है, ना मोल है ना तोड़ है। ये एक अलग प्रकार का मतलब रिलेशन है। माँ के साथ जो बच्चे का रिलेशन होता है एक अलग प्रकार का होता है। देखिएगा बच्चा कितना भी गलती किए हुए रहेगा, माँ जब उसको पीटेगी ना तो माँ मतलब उसको माँ नहीं चाहती कि उसको पीटे, उसको समझाए। क्या पिता का तो अलग बात है, पिता का तो गुस्सा दिमाग पर रहता है, यहाँ रहता है कि नहीं? आप लोग पापा से ज्यादा डरते हैं कि नहीं? मम्मी से कम डरते हैं ना? देखिएगा जब आप गलती करिएगा तो पापा तो कूट देते होंगे बढ़िया से, जूता चप्पल जो कुछ मिल जाए बस, लेकिन माँ जब मारेगी ना तो उस मारने में भी प्यार छुपा होता है। माँ जब मारेगी ना उस मारने में भी प्यार छुपा होता है। माँ नहीं चाहती कि आपको हिट करे, आपको मारे। तो देखिएगा माँ का जब प्यार है ना वो अलग ही प्यार है, वो उसका तो मोल ही नहीं है, वो अलग दुनिया है। बस समझ रहे?
और कैसे सब, अरे और उस माँ को कैसे सब शादी के बाद भूल जाता है, समझ में होता है कि नहीं ऐसा बात। जैसे ही घर में बहू आई बस हो गया, वहां से माँ का उल्टा गिर। तो ये चीज जो है आप लोगों को सभी को सीखना है, समझना। जैसे अपनी माँ वैसी सासू माँ। लेकिन आप लोगों का जिसका बिहेवियर अच्छा रहेगा उसके साथ अच्छा ही होगा, और जिसका मन में होगा डिस डैट तो उसको तो कुछ भी ना करेगी, तो अलग से प्यार मिलता रहता है। ठीक है। तो माँ का प्यार बहुत मतलब एक अलग ही प्यार है। कहा है तो समझ में आ गया ना। अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चा भी नहीं है। उस इंसान से जाके पूछिए जिसकी माँ नहीं है, वो बताएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि पिता का प्यार, लेकिन पिता का प्यार तो अलग है। आप लोग देखते हैं माँ से पिता से सब बात नहीं शेयर करता, पिता से सब बात कोई नहीं बोलेगा। लेकिन माँ अगर मोबाइल लेना है तो पापा को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, पापा मोबाइल लेना, पहले माँ को कन्विंस करेगा, फिर इसके बाद माँ पापा को दे दीजिए मोबाइल, बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन बच्चा बड़ा किस मामले में हुआ है ये माँ नहीं जानती। जिस दिन माँ एक्टिव हो गई उसके बाद हाथ में बेलना आ जाएगा, छुलनी और बेलना। बेलना से मार खाए हो कि नहीं? बेलना छुलनी से मार खाओ ना तब पता चलेगा। छुलनी से खाए, बेलना से ना खाए। चलिए यहाँ ध्यान हो गया ना। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत है no. तो बनाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, बनाएगा, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगा। आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? सर आज भर के लिए इतना ही। कल का क्लास हम लोग का मासिक चक्र का चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल एब्सेंट कोई नहीं करोगे, ठीक है। कल भी हार्मोन के बारे में बहुत अच्छा बात समझाएंगे, बहुत कुछ नया चीज आप लोगों को सिखाएंगे, इसलिए कल एब्सेंट कोई नहीं करोगे। आज भर के लिए किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? ओके रहने दीजिए।